गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोक्वियल। कॉलोक्वियल वो सेंटेंसेस होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है। कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल जो बातचीत में प्रयोग होता है। कॉलोक्वियल कोई मेजर यूज़ नहीं है इसका, सिर्फ हमारे को इसकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वो सेंटेंस जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कॉलोक्वियल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। ये टॉपिक हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन में आता है। कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है वो सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक और कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है, सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसको सब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। गोपाल बिकेम अ टीचर। गोपाल सब्जेक्ट है, बिकेम हमारा वर्ब है, और जो टीचर है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? गोपाल का। तो देखिए गोपाल जो है, गोपाल एक अध्यापक बन गया, तो जो गोपाल जो अध्यापक वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? गोपाल के लिए। और हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट, ये हमारा गोपाल है, गोपाल बिकेम अ टीचर। इस टीचर की जगह पर कोई और वर्ड होता हमारा जो गोपाल से अलग होता, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम हैज़ अ बॉल। देखिए राम हैज़ अ बॉल, ये राम और ये बॉल, ये दोनों अलग अलग हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि राम और बॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम लिखें राम इज अ बॉय, तो राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब होगी, और ये क्या है? इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हम, ये राम का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो बॉय है वो कौन है? वो राम ही तो है। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये पूरक। एक एग्जांपल और है। निशा इज अ गर्ल। निशा कौन है? एक लड़की है। निशा सब्जेक्ट है और ये इज जो है वर्ब है। ए गर्ल, अब जो गर्ल है वो कौन है? वो निशा है, यानी कि सब्जेक्ट की पूरक है। निशा ही तो गर्ल है, तो इसीलिए इसमें जो है सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है।
ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। हमारा जो सेंटेंस कैसे होता है, सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। ऐसे होता है हमारा सब्जेक्ट की जो फिगर होती है। सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होंगे, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि राम और बॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर राम इज़ ए बॉय, तो राम कौन है, लड़का है, तो ये जो है ए बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये राम का कॉम्प्लीमेंट है। इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर होगी? जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो वो कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट, ये क्लियर होगी थी बातें, अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, हर फादर नेम्ड हर शीला। वी क्या है, वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब होगी, राम ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वी मैंने हम, वी का और राम का जो है वो दोनों का कोई मेल नहीं है। वी मैंने हम, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है आवर मॉनिटर, मॉनिटर जो है ये वर्ड ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, देखिए वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, हमने राम को हमारा मॉनिटर चुना। किसको चुना, राम को। क्या चुना, मॉनिटर। तो चुना किसने, हमने चुना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट जो एक ही बात है, राम को मॉनिटर चुना, ये राम और मॉनिटर एक ही बात है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है मॉनिटर। सेकंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है, हर फादर नेम्ड हर, उसके पिता ने उसका। तो हर फादर और हर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और ये क्या है, शीला, उसके पिता ने उसका नाम शीला रखा। तो शीला जो है वो कॉम्प्लीमेंट किसका है, ऑब्जेक्ट का। किसका नाम शीला रखा, उसका रखा ना, तो उसका मतलब हर, तो ये जो है शीला ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को स्पष्ट करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादा डिटेल में जाएं इसके लिए हम अलग से वीडियो बनेगी, तब आपको ज़्यादा डिटेल में और बता देंगे। जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आ गया बच्चे कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निट ऑब्जेक्टिव। होमोजीनियस, जब वाक्य के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी हो तो उसको बोलेंगे हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉट अ फायरस फाइट, उसने एक भयंकर लड़ाई लड़ी। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ही सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, और ये जो हमारा फाइट ऑब्जेक्ट है। तो फाइट और फोर्ट दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, समानता, एक जैसे वर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, राम सिंग अ सैड सॉन्ग। राम सब्जेक्ट है, सिंग सिंग संग, ये सेकंड फॉर्म है सिंग की, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी है, सेइंग संग सिमिलरिटी है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल वो वर्ड होती हैं या पार्ट ऑफ वर्ड्स
विच कंटेन्स वन वोवल साउंड, या जिसको एक ही यूनिट में बोला जाए, ऐसे वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। बुक है, बुक को उच्चारण करेंगे एक ही यूनिट में उच्चारण होगा, बुक। नेक्स्ट है रीडिंग, रीडिंग, इसको 2 यूनिट में उच्चारण करेंगे, रीडिंग। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए हुए हैं। वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल वर्ड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल रन, इसको एक ही यूनिट में बोला जाएगा। सिट, कम, गो, माई, ये एक ही सिलेबल, सॉरी एक ही जो है यूनिट में बोले जाने वाले वर्ड हैं। 2 सिलेबल वर्ड मंडे, तो इनको 2 यूनिट में बोला गया। 14 फादर, 2 से ज़्यादा यूनिट में बोले जाने वाले वर्ड वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, इम्पॉसिबल। देखिए ये इनकी कितनी यूनिट हैं? 2 से ज़्यादा है। तो ये थे हमारे सिलेबल वर्ड। तो इस प्रकार के जो है आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश की सीरीज़ में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल संजय गुरुजी क्लासेस। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।